सभी को मेरा सादर नमस्कार और नमस्कार आदरणीय रमापति जी को, नमस्कार। जिन्होंने नमस्ते सर। अयोध्या से आशीर्वाद लाए होंगे। हाँ, अरे आप सबके लिए बहुत सारी दुआएं साथ में लाया हूँ। तो आज के इस अपने काव्यांगन के इस काव्य मंच पर पिछले हर शनिवार की तरह आज फिर हम आपका स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। आइए शुरू करते हैं अपना काव्य पाठ। और काव्य पाठ आरंभ करने से पहले माँ शारदे की वंदना, और इस वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ साधना जी को। साधना जी, माँ सरस्वती की वंदना के साथ आज की इस काव्य गोष्ठी का आरंभ किया जाए। जी सर, मैंने अभी तक नहीं लिखी है, लेकिन मैं संस्कृत की याद करने में सारहार हाँ, बिल्कुल, कोई भी। या कुंदेन्दु तुषारे हारे धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणाम्बरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युतप्रभृतिदेवैः वन्दिता। माँ शारदे का यह अभिनंदन, उनका वंदन सरस्वती और भगवती जी सर। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे शब्दों के साथ मैं आज की 4 पंक्तियां इस काव्य गोष्ठी के लिए और इस काव्य गोष्ठी में जुड़ने वाले सभी हमारे ज्ञान के भंडार के लिए हैं हम आयोजक, अनुग्रहित हैं हम आयोजक। जन जन मन उल्लास हुआ और श्रीमान जी आप पधारे, उपकृत पटल समाज हुआ। तो हमारे पटल पर जुड़ने वाले सभी लोग आपकी गरिमामयी उपस्थिति के साथ आज उपकृत हुए हैं, और मैं चाहता हूँ कि आज का यह अपने संगोष्ठी का कार्यक्रम विधिवत शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैं काव्य पाठ के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय शिल्पी जी को। शिल्पी जी आइए, आपका स्वागत है। स्वागत। और शिल्पी जी, आपके लिए 2 लाइनें पढ़ दूं अगर आपको बुरा न लगे तो। रौनकें दमकती हैं, रौनकें दमकती हैं, नूर फैल जाता है। रौनकें दमकती हैं, नूर फैल जाता है, जब महफिल में आपसा कोई आता है। तो आपके लिए ढेर सारी शुभकामनाएं काव्य पाठ के लिए। मतलब हमारी बारी है सबसे पहले? ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है सर, आपकी होनी भी चाहिए मैम। सर ये मैंने अभी पोस्ट की थी, वही सुना देती हूँ। जी मैम, स्वागत है। काश मैं भी होती एक फनकार, काश मैं भी होती एक फनकार, रचनाकार अगर होती तो हेमंत ऋतु के उन खास लम्हों, उन अनुभूतियों, उन यात्रा वृत्तांतों को शब्द शब्द पिरो पिरो खास कविताएं बनाती, सहेज के रखती
तुम्हारी उस वाह प्रिय वाह, गुलाबी बहुत डायरी अच्छा। में हर एक कविता बुकमार्क के वाह, तौर पर वाह लगा वाह, देती। सफेद रंग के गुलाब, लाल नहीं, सफेद रंग के गुलाब। सफेद। सफेद ही क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता? नेक्स्ट, चित्रकार जो होती तो, चित्रकार अगर होती तो इस हंसी आंखों के नूर, चेहरे के तेज को हूबहू कैनवास पर उकेरती। फिर दीदारे दर्शन बहुत की सुंदर। मोहताज नहीं होती। उस तस्वीर से ही खूब बतियाती, खूब बातें क्या करती। जब मन होता उसे जुल्फों से छुपाती। जुल्फे ही क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता? अगर होती एक गजलकार, बहुत सुंदर। अगर होती मैं एक गजलकार, आपके नाम के गीत लिख लिख के अमर कर जाती। हर याद, हर फरियाद की एक नई नई नज़म बनाती। तुम्हारे नाम की गजलों को खूब गुनगुनाती, गा गा के तुम्हें सुनाती। गा गा के ही बहुत क्यों? सुंदर, बहुत तुम्हें अच्छा। नहीं पता क्या? काश मैं होती एक शिल्पकार, काश जो मैं होती एक शिल्पकार, बिल्कुल तुम जैसी एक सुगढ़ सलोनी मूरत में गड़ जाती। पसंदीदा रंगों का, हाँ मेरे नहीं तुम्हारे, या कह लो कि हमारे पसंदीदा रंगों का जामा उसे पहनाती। उसके साथ हमेशा यूं ही यहाँ वहां में जाती। तुम्हारी तरह अक्सर वो भी चुप ही रहती। जब भी कहती बस इतना कहती कि हर फन माहिर मुझे बताती। हर फन में क्यों? क्यों तुम्हें नहीं पता क्या? धन्यवाद सर। वाह, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत अच्छा। सुंदर, बहुत बहुत अच्छा, सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत बहुत ही अच्छा। बढ़िया शैली रचना। उससे भी ज्यादा सुंदर। अच्छा सबसे हाँ, अच्छा बहुत यह है थैंक यू कि मैम। याद किया हुआ है। थैंक यू सर, थैंक यू अंकल जी। आपने कहा सबसे अच्छा यही कि याद किया हुआ है, पता नहीं किसे याद किया हुआ है। तो हम फिर से जुड़ते हैं अपने इस मंच के साथ जी, और स्वागत करते हैं। डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। धन्यवाद सर। कुछ पंक्तियां सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है। सुंदर है, मनोरम है, मीठी है, सरल है, ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। ओजस्विनी है और अनूठी है ये हिंदी। आंखें है, प्रवास में परिचय का सूत्र है। तुम हाथ तो बढ़ाओ, अंगूठी है ये हिंदी। तुम हाथ तो बढ़ाओ, अंगूठी है ये हिंदी। हम बहुत हिंदी के इस सुंदर मंच सर। पर बहुत अच्छा, आप सबका एक बार हिंदी की स्वागत शान करते में हैं। बहुत सुंदर। बहुत अच्छा। और आज के इस अपने मंच को शब्दों से सजाने के लिए एक बार हम आमंत्रित कर रहे हैं आदरणीय राकेश शर्मा जी को। ओहो, राकेश शर्मा स्वागत है, जी, धन्यवाद, स्वागत है। धन्यवाद ईश्वर जोरदार जी, तालियों से हम स्वागत धन्यवाद करते ईश्वर जी, हैं धन्यवाद आपका। ओ बिन भादों के बरसे और बिन मैया के परसे, एक कहावत है। अच्छा। तो मुझे बरसात नहीं हुई तो यह कहावत याद आ गई और फिर रचना आपके सामने है। रचना तो आप ही के पास है, हमारे सामने नहीं है। आ रही है, रचना आ रही है हाँ, आने दीजिए। कि बिन भादों के बरसे भैया, बिन मैया के परसे, बिन भादों के बरसे भैया, बिन मैया के परसे, पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे, पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। अरे सावन की रिमझिम भादों के आने पर जाती है, सावन की रिमझिम भादों के आने पर जाती है, पानी के घट भर कर लाती झमझम बरसाती है। और बिन भादों के बरसे कृषकों का मन भी घबराए, और पानी पिए बिना धान की फसल सूख ना जाए। और कुटिया में भी नाज नहीं है, और कैसे खाएं घर से, कुटिया में भी नाज नहीं है, कैसे खाएं घर से,
पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। बिन बहुत भादों सुंदर, के बहुत बरसे सुंदर। भैया, धन्यवाद। बिन भादों के बरसे भैया, बिन मैया के परसे, पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। और अब के प्यासी रह गई कृष्ण कन्हैया की भी गैया, अब के प्यासी रह गई कृष्ण कन्हैया की भी गैया। और जन्माष्टमी की रात भी कंबर से सावन के भैया, जन्माष्टमी की रात भी कंबर से सावन के भैया। और जब भादों के महीने में भी सूखे ताल तलैया, जब भादों के महीने में भी सूखे ताल तलैया, तब कौन बैसाख और जेठ की गर्मी का है प्यास बुझैया, तब कौन बैसाख जेठ की गर्मी का है प्यास बुझैया। और बेदर्दी से जब मधुबन के वृक्ष उजाड़े जाए, बेदर्दी से जब मधुबन के वृक्ष उजाड़े जाए, बेदर्दी से जब मधुबन के वृक्ष उजाड़े जाए। और फिर कैसे घनश्याम गगन के वैसी मधुर बजाए। और आए थे काले बादल, और आए थे काले बादल, पर लौट गए अधवर से। आए थे बादल, काले बादल, पर लौट गए अधवर बहुत से। सुंदर, पेट अधवर। नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। बहुत अरे अच्छा। फिर बहुत बढ़िया, बहुत बरसे भैया, फिर मैया के अंतिम है। सावन भादों 2 महीने चातक की प्यास बुझाते, जल थल नभ के जीवों के जीने की आस जगाते। हे भादों के बादल पौधों पर तो तरस दिखाओ, और हरियाली खुशहाली का पानी झमझम बरसाओ, और हरियाली खुशहाली का पानी झमझम बरसाओ। और हे करुणा के सागर, अब देखिए अंतिम पंक्तियों की ओर अग्रसर हो रहा हूं, आपका आशीर्वाद चाहूंगा कि हे करुणा के सागर, तुमको देख धरा मुस्काए, हे करुणा के सागर, तुमको देख धरा मुस्काए। भादों के जल मैया की रोटी की याद दिलाए, भादों के जल मैया की रोटी की याद दिलाए। और अंतिम पंक्ति है कि हे ईश्वर तुम ही बरसाओ कुछ पानी ऊपर से, हे ईश्वर तुम ही बरसाओ कुछ पानी ऊपर से। पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। अरे बिन भादों के बरसे भैया, और फिर मैया के तरसे, पेट नहीं भरता है धरती बूंद बूंद को तरसे। बहुत 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 अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत अभी आप अच्छा। सुन रहे थे बेहतरीन। बरसात की बातें आदरणीय राकेश जी के साथ। राकेश जी, कुछ बरसात की बातें, कुछ माँ के निवालों की बातें, कुछ बरसात की बातें, कुछ माँ के निवालों की बातें। राकेश जी, आप छिप जाते हैं बादलों में जब घनघोर होती हैं मेघ की रातें। आप छिप जाते हैं बादलों में जब बहुत अच्छा घनघोर होती हैं मेघ की रातें। तो ज्यादा मत बरसाइए वरना आपको छिपना पड़ेगा। बहुत अच्छा। बहुत डिस्टर्ब हो रहा है आज नेट में, तो आगे बढ़ते हैं। इन 4 पंक्तियों के साथ आगे बढ़ते हैं। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर। अगर मेरी आवाज सुनाई दे रही हो तो जरा कोई संकेत दे दीजिए। जी अरे सुनाई दे रही है सर। हाँ, अभी अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इम्तिहान पैदा कर। अपनी एक जमी अपना एक आकाश पैदा कर, तू अपने लिए एक नया इम्तिहान पैदा कर। सवाल उछाल कर फेंकेगा जमाना तुझ पर, सवाल उछाल कर फेंकेगा जमाना तुझ पर। तू सवालों पर सवाल उठाने का हौसला पैदा कर, तू सवालों पर सवाल उठाने का हौसला पैदा कर। और ये सवाल उठाने का हौसला पैदा करने के लिए मैं
बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूँ आदरणीय डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी को। वो आएं और काव्य पाठ करें। डॉक्टर पूनम रानी शर्मा जी। जी मैम सर। धन्यवाद सर। हाँ, मेरी कोई तैयारी नहीं थी सर, मैंने बस आधा घंटे पहले ही ऐसे ही नेट खोला तो पता चला, तो मैंने कहा ज्वाइन कर लेती हूँ। आज जैसे जैसे मौके पे हूँ, तो कविताओं की बात चल रही है तो कविताओं पे ही कुछ कह देती हूँ थोड़ा सा। जी जी मैम। कविता साहित्य का स्वर्ण महल है। कविता साहित्य का स्वर्ण महल है। वाह तो वाह वाह उस वाह, क्या बात है। कविता साहित्य का सुंदर। स्वर्ण महल है, तो भाव उसकी दमकती गुम्मत। कविता साहित्य का स्वर्ण महल है, तो भाव उसकी दमकती गुम्बद। शब्द कविता में सांस लेते हैं, तो कवि करता शब्दों का गुंफन। शब्द कविता में सांस लेते हैं, तो कवि करता शब्दों का गुंफन। छंद कविता का महावृक्ष है। छंदों के बिना कविता कुछ भी नहीं है। छंद कविता का महावृक्ष है, विधा जिसकी अनेक शाखाएं। छंद कविता का महावृक्ष है, विधा जिसकी अनेक शाखाएं। रस अलंकार आभूषण धारण कर, रस अलंकार आभूषण धारण कर बन जाती बधु कविता बालाएं। रस अलंकार आभूषण धारण कर बन जाती बधु कविता बालाएं। उसके भाल पर अभिव्यक्ति का नित नूतन सूरज है उगता। कविता के भाल पर जब तक अभिव्यक्ति, क्योंकि अभिव्यक्ति नहीं होगी तो भाव व्यक्त कैसे होंगे। उसके भाल पर अभिव्यक्ति का नित नूतन सूरज है उगता। भावनाओं की ज्वालामुखी है फटती, कभी चेतना का सागर उमड़ता। भावनाओं की ज्वालामुखी है उठती फटती, कभी चेतना का सागर उमड़ता। अब कविता में शामिल क्या क्या होता है, हम लोग सारे भाव सम्मिलित कर देते हैं। बस उस और आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि जिंदगी झटके खाती इसमें, जिंदगी झटके खाती इसमें, कभी वो शक्ति बनकर लौटी। कलम की शक्ति बहुत तेज है, अच्छे अच्छों को जगा देती है। जिंदगी झटके खाती इसमें, कभी वो शक्ति बनकर लौटी। भाषा और सृजन के दम पर साहित्यिक गंगा में मुख अपना धोती। भाषा और सृजन के दम पर साहित्यिक गंगा में मुख अपना धोती। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बेहतरीन। इतनी जल्दी भी नहीं थी, बहुत अच्छे शब्द, आराम से आप पढ़ सकती थी, लेकिन बहुत सुंदर कविता आपने पढ़ी है। ये तो सच बात तो आप ये जानते हैं कि बस लिख लेती हूँ, पढ़ना नहीं जानती, आपको भी पता है सर। नहीं, मुझे तो और भी कुछ पता है, लेकिन मुझे यह भी पता है कि कोई कवि जो है बिना पूनम के तो हो ही नहीं सकता। सर ये आपका बड़प्पन है, धन्यवाद सर। ये भी आप में ही कला है सर। ये सारी कलाएं तो पूनम में हैं। चंद्रमा को कलाओं का देवता माना गया है भाई। सही माने। 16 कलाएं सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस हौसले के साथ। आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, आए हो निभाने को जब किरदार जमीन पर, कुछ ऐसा कर चलो कि जमाना मिसाल दे। हम जो कविता लिखते हैं, हर कवि का अपना एक किरदार है, एक रस है, एक शब्द विन्यास है, एक भाव विन्यास है, एक विषय विन्यास है। तो हर कवि का हम कह सकते हैं कि तेवर अलग है। तो इन अलग अलग तेवरों के कवियों के साथ आज हम इस मंच को साझा कर रहे हैं, काव्यांगन के इस मंच को। आइए चलते हैं फिर एक नए कवि के साथ जुड़ने के लिए, और मैं बड़े सम्मान के साथ बुला रहा हूं आदरणीय बलजीत सिंह जी को। एक बार स्वागत है सर। इसलिए बनती हैं कि पहली बार आप हमारे स्वागत है अंकल जी। इसलिए हम बहुत सम्मान के साथ आपको इस मंच पर आज आमंत्रित कर रहे हैं।
मैं चाहता हूं कि ये 4 पंक्तियां जरूर आपके लिए कहूं कि हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, हर गली अच्छी लगी, हर एक घर अच्छा लगा, आप आए जो पटल पर तो यह पटल अच्छा लगा। आपके पटल पर आने का वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब, स्वागत। बहुत खूब। तो स्वागत है सर। स्वागत है, स्वागत काव्य है पाठ सर। के लिए आपको आमंत्रित करता हूं, आदरणीय बहुत अजीत सिंह जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात फिर वहीं आ जाती है कि मुझे याद नहीं होती है, तो मैं बीच में कहीं कुछ दिक्कत आए तो आप क्षमा कर देना। लेकिन मैं कविता से पहले एक शेर रखना चाहता हूँ जो थोड़ा मेरे ही बारे में है। स्वागत है, तो स्वागत। आप आदेश दीजिए, एक शेर पहले कविता से सुना इरशाद सर। कि अपने आप में इतना भर चुका हूँ मैं, अपने आप में इतना भर चुका हूँ मैं कि लफ्जों में टूट कर बिखर चुका हूँ मैं। क्या वाह 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 वाह। लफ्जों में टूट कर बिखर चुका हूँ मैं। और ये लाइन आदरणीय रमापति जी के लिए है कि अपनी गजलों में सजा लो मुझको, लफ्जों में टूट कर अरे वाह, बिखर क्या चुका बात हूँ है, क्या मैं, बात है, क्या बात है। लफ्जों में टूट कर बिखर चुका हूँ मैं, और अपनी गजलों में सजा लो मुझको, टुकड़ा टुकड़ा निखर चुका हूँ मैं, क्या बात, टुकड़ा बहुत टुकड़ा निखर चुका हूँ मैं। और मौत भी मुझको छू के चली जाती है, मौत मुझको छू के चली जाती है, सोचती होगी कि मर चुका हूँ मैं, सोचती होगी कि मर चुका हूँ मैं, पर कुछ तो मुझ में जिंदा है अभी, पर कुछ है जो मुझ में जिंदा है अभी। कौन कहता है कि गुजर चुका हूँ मैं, क्या कुछ तो है, बहुत वाह 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 वाह। कुछ तो है मुझ में जिंदा है जिजी अभी। विशाल से भरी हुई रचना। कौन कहता है कि गुजर चुका हूँ मैं, लेकिन मालूम नहीं मुझको मेरी हालत क्या है, वाह वाह, मालूम नहीं क्या बात। मुझको मेरी हालत क्या है, कि डूब गया हूँ या उभर चुका हूँ मैं, लेकिन अनंत के गहरे सागरों में कहीं बहुत दूर तक उतर चुका हूँ मैं, बहुत दूर तक उतर चुका हूँ मैं, और अपने आप से इतना भर चुका हूँ मैं कि लफ्जों में टूटकर, शब्दों में टूटकर बिखर चुका हूँ मैं। बहुत वाह, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, गजब गजब गजब। बहुत अच्छे। तो कविता जो है वो कुछ शब्द चित्र रखूंगा आपके सामने, और अगर मेरी बात से कोई चित्र आपके मन में उभर आए तो मैं अपने आप को सफल समझूंगा। तो आप मेरी लफ्जों कविता में को थोड़ा टूट ध्यान कर से बिखर सुनिए। चुका हूं मैं। कविता का शीर्षक ही शब्द चित्र है। अभी आप सुन रहे थे। ये देश के ऊपर है कविता, आजादी से स्वागत, पहले स्वागत। और आजादी के बाद। इसके अंदर कुछ चित्र दिखाया है, और आप देखिए कि ये देखो कुछ देश भक्त हैं, जान की बाजी लगी हुई है, चूम रहे फांसी के फंदे, तन में गोलियां धसी हुई हैं। ये इनके ही कुछ साथी हैं जो जेलों में भरे हुए हैं और वाह वाह भूख वाह, प्यास से व्याकुल हैं, जीवित है दिखते मरे हुए हैं। इतना बड़ा वाह हाल वाह। अंग्रेजों ने करा बहुत कि सुंदर, बहुत घोड़ों के खुर छाती पर और तन पे लाठियां बरस रही हैं, लेकिन इनकी आंखें हैं कि आजादी को तरस रही हैं। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या लेकिन बात है। इनकी आंखें हैं कि आजादी को तरस रही हैं। और शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ और मन की आंखों से मैं उन्हें दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। वाह वाह। इनकी शहीदी रंग लाई है, लो मिल गई है अब आजादी, लेकिन लगता लिखी हुई है देश के भाग्य में बर्बादी। पाकिस्तान बना था ना, ये देखो पाकिस्तान बना, लाशों से रेलें भरी हुई हैं और सूखे स्तन बच्चे चूस रहे हैं, माताएं कब की मरी हुई हैं। गाड़ियों के अंदर सारी की सारी गाड़ियों को काट दिया गया था, और ईश्वर वाले अल्लाह वाले दोनों ही शैतान बने हैं और भाइयों को ही काट रहे हैं, इंसानों से हैवान बने हैं। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ और मन की आंखों में मैं उन्हें दिखाता हूँ। एक और चित्र देखिए,
कि कौड़ी को मोहताज हो गए, कौड़ी को मोहताज हो गए कल तक थे जो पैसे वाले, कौड़ी को मोहताज हो गए कल तक थे जो पैसे वाले, और कल तक तो पकवान पके थे आज बड़े खाने के लाले। बलिदानों की पाकिस्तान से इधर जो हिंदू आए हैं उनकी हालत वर्णन कर रहा हूँ कि कल तक तो पकवान पके थे आज बड़े खाने के लाले, और नदियां खून से लाल हो गई, लाशों पर भी कफन नहीं है, और जो हिंदू जला नहीं है मुसलमान भी दफन नहीं। इधर वालों ने मुसलमानों को भी थोड़ा काटा था। तो जो हिंदू है दफन, जो हिंदू है जला नहीं है और मुसलमान भी दफन नहीं है। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ और मन की आंखों से मैं उसे दिखाता हूँ। अब आजादी के बाद की हाल देखिए, बहुत बढ़िया है। ये थोड़ा व्यंग है कि ये देखो एक नेता है हर बार बहुमत लेता है, ये देखो एक नेता है हर बार बहुमत लेता है, और ये जातिवाद फैलाता है, हिंदू मुस्लिम भड़काता है, और ऊंची पोस्ट पर इसके भाई भतीजे साले हैं, और जनता के हाड़ तोड़ने को उसने गुंडे भी पाले। ये नेताओं की बात। बहुत यथार्थ, बहुत सही है, बहुत नोट और बंदूकों से फर्जी वोटें डलवाता है, ये नोट और बंदूकों से फर्जी वोटें डलवाता है, और जब परमिट कोटे देता है कई लाख करोड़ बनाता है, और जब मंत्री पद कोई मिल जाए तो स्विस बैंकों में खाते हैं, जब कुर्सी इसकी छिन जाए तो उग्रवाद और डाके हैं। थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, आवाज आ रही है ना? आ रही है। हाँ, जब मंत्री पद कोई मिल जाए तो स्विस बैंकों में खाते हैं, जब मंत्री पद कोई मिल जाए तो स्विस बैंकों में खाते हैं, और जब कुर्सी इसकी छिन जाए फिर उग्रवाद और डाके हैं। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ, मन की आंखों से मैं उसे दिखाता हूँ। अब एक चित्र देखिए आजादी के बाद का। इस बूढ़े बाबा को देखो, इस बूढ़े बाबा को देखो, है कमर कमान सी झुकी हुई, दहेज के कारण कहता है बेटी की शादी रुकी हुई। और वह पढ़ी लिखी है, सुंदर है, फिर भी कई रिश्ते टूट गए, और घर की गरीबी के कारण भाग्य इसके फूट गए। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ, मन की आंखों से मैं उसे दिखाता हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, सुंदर प्रस्तुति। अब ये देखो दुल्हन जली हुई, ये देखो दुल्हन जली हुई, और दहेज भी काफी लाई थी, दहेज भी काफी लाई थी, लेकिन सास लालची थी, ये फूटी आंख न भाई थी, और दहेज मांगती थी, रखती भूखा व प्यासा थी, रखती भूखा व प्यासी थी। हेलो, आवाज आ रही है ना? और दहेज मांगती थी, और बुरा भला भी कहती थी, अपने उत्तम संस्कारों वश ये रोती सब कुछ सहती थी, और बुढ़िया नंद और देवर ने भयंकर षड्यंत्र रचा डाला, और पुनः दहेज के लालच में इस गर्भवती को जला डाला, इस गर्भवती को जला डाला। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ, मन की आंखों से मैं उसे दिखाता हूँ। बहुत सुंदर। चलिए अब अंतिम चित्र देख लीजिए, बस अंतिम चित्र है। हम सबको अपने अंतिम चित्र में कवियों से क्षमा मांगता हूँ, मुझको कविता का बोध नहीं, मुँह आई बात हाँकता हूँ, और जो कविता कहते हैं आप लोग, मैं उनकी कविता करता हूँ। मैं बिल्कुल कवि नहीं हूँ, पर कवियों जैसा दिखता हूँ। रस छंद अलंकारों का मुझको थोड़ा भी ज्ञान नहीं, इसलिए क्षमा करना मुझको, भूलों पर देना ध्यान नहीं। शब्दों के माध्यम से मैं चित्र बनाता हूँ, क्या बात, बहुत सुंदर, जोरदार, बहुत सुंदर। आपका स्वागत। आपने तो सर पूरी समाज की पूरी कुरूपता विद्रूपता सब कुछ चित्र अंकित कर दिया। याद नहीं थी इसलिए, और याद होती तो अच्छा होता। नहीं, याद नहीं थी तो ये आलम है आपका। याद नहीं थी तो ऐसा हाल, तो याद ऐसा होती तो आलम है, कैसा याद हाल। होती तो क्या होता। तो
चलिए फिर से, मन की आंखों से चित्र बनाने वालों, मन की आंखों से ही चित्र बना रहे थे ना ये, तो मन की आंखों से चित्र बनाने वालों और देश की व्यथा कथा सुनाने वालों, मन की आंखों से चित्र बनाने वालों और देश की व्यथा कथा सुनाने वालों, बलिदानों की इस धरती पर बल से जीता जाता है देश, बलजीत। बलिदानों की इस धरती पर बल से जीता जाता है देश, बचाने वालों, मन की आंखों से चित्र बनाने वालों। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। धन्यवाद। बहुत पंक्तियां। आप आशु कवि हैं, तुरंत बना लेते हैं। मैं कवि नहीं हूँ, मैं तो ऐसे ही सुन सुन के बना लेता हूँ। तो बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी, और जिनके लिए मैं बुला रहा हूँ काव्य पाठ के लिए, तो मैं देख लूं पहले कि वो मंच पर हैं भी या नहीं है। एक बार मुझे लग रहा है कि कौन कौन है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। चलिए तो आगे बढ़ते हैं, और अब मैं जिन्हें बुला रहा हूँ इस काव्य पाठ के लिए, आदरणीय साधना जी। साधना जी हैं? जी जी सर। तो साधना जी, 4 पंक्तियां आपको मैं पढ़ना चाहता हूँ। जी सर। कि कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, और बसंती रंग वो पहनकर यूं नहीं आया करते। कुछ चेहरे यूं ही नहीं मुस्कुराया करते, और बसंती रंग वो यूं ही नहीं पहनकर आया करते। बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, बड़ी जिम्मेदारियां हैं सारा जहां महकाना, कुछ फूल दुनिया में यूं ही नहीं आया करते। बहुत अच्छे, बहुत सुंदर, बहुत वाह वाह, सुंदर। बहुत सुंदर सर। ये 4 पंक्तियों के साथ मैं आमंत्रित करता हूँ काव्य पाठ के लिए। स्वागत है मैम। जी सर। स्वागत है। सभी को नमन करती हूँ मैं, और अपना काव्य पाठ प्रारंभ करती हूँ। अब की कलम कुछ ऐसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना, ना नेता ना अभिनेता, आम जन की बात लिखना। अब की कलम कुछ ऐसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना। तो सबसे पहले मैंने आम जन में किसान को लिया है कि क्या स्थिति रहती है। खेत खेत खलिहान भरे फसलों से, खेत खलिहान भरे फसलों से, मंडी भरी अनाजों से, फिर भी उसकी जेब है खाली, उन खाली हाथों की लिखना। की सुंदर, बहुत सुंदर। ऐसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना। अब के साल में ये कर लूंगा, क्या सोचता रहता है व्यक्ति कि इस साल में ऐसा काम नहीं कर पाया, अगली साल कर लूंगा, सोचता ही रहता है सिर्फ। अब की साल में ये कर लूंगा, अब की साल में वह कर लूंगा, इसी तरह हर साल कटता, उन आँखों में मरते सपने, उन मरते सपनों की लिखना, उन मरते सपनों की लिखना। बहुत ही मार्मिक। कुछ कैसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना।
बड़े का कपड़ा छोटा पहने, फिर उससे छोटा भी पहने। बड़े का कपड़ा छोटा पहने, फिर उससे छोटा भी पहने, फिर भी वह कपड़ा रहता है, फिर भी वह कपड़ा रहता है। उस चिथड़े वाले तन की लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना। ना नेता कोई अभिनेता, आम जन की बात लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना, अब की कलम कुछ ऐसा लिखना। धन्यवाद। बहुत 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 अच्छी आवाज है। बहुत सुंदर मैम। अब की मैम कलम बहुत कुछ ऐसा सुरीली हैं लिखना। आप, कलम भी बहुत अच्छी सुरमय है, गाया। बहुत सुरीली, क्या बात है, क्या बहुत बात है, सुंदर। क्या बात है। जी मतलब आप देखिए कहाँ जा रहा है, बहुत सुरीली हैं आप। एग्रीड। तो अच्छा है, सुरीली तो बांसुरी भी होती है, तो अच्छा रहता आप कह देती मैम बहुत बांसुरी हैं आप, लेकिन ऐसा ना कहती कि मैम बहुत बेसुरी हैं आप। लेकिन बहुत अच्छा, जब कोई किसी की तारीफ करता है तो बहुत बढ़िया लगता है। और बाकी आपने बहुत अच्छा पढ़ा, और आपके जो आवाज़ है वो तो मीठी है ही। कलम लिख रही है आराधना, किसान की पीड़ा मजदूर का जागना, आम जन की भाग दौड़, और यही है जीवन की साधना। तो साधना जी, आपने जीवन की सारी साधना को इसी तरह व्यक्त किया है अपनी कविता के माध्यम से। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको जोड़ते हैं फिर एक नए नाम के साथ और साथ। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है। एक भाषा होती है, और किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। दिलों की भी अपनी एक भाषा होती है, और किसी से आशा तो किसी से निराशा होती है। हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में, हमने तो कम ही लोग देखे हैं इस दुनिया में, जिनसे मिलने की बार बार अभिलाषा होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बार बार अभिलाषा होती है। यह मंच जो हर शनिवार को बार बार आप सब लोगों से मिलने के लिए प्रेरित करता है, और एक दो दिन पहले से ही हम अपनी तैयारी करने लगते हैं कि शनिवार आ रहा है और काव्यांगन के मंच पर जुड़ना है। लेकिन कुछ ऐसी शख्सियत भी हैं जिनको सुनने के लिए बार बार मन करता है, तो हम ऐसी शख्सियत के साथ आपको जोड़ते हैं, और वो शख्सियत हैं आदरणीय जेपी शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं। हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करते हैं। आदरणीय जेपी शर्मा जी, स्वागत है सर। माइक ऑन कीजिए। आपका माइक ऑफ है सर। हाँ दिख तो रहे हैं सर, लेकिन आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही शर्मा जी, माइक ऑन कीजिए। आदरणीय जेपी शर्मा जी, क्या आप सुन पा रहे हैं? आदरणीय जेपी शर्मा जी,
जी आवाज आ रही है? माइक ऑन हो गया है। हाँ आ रही है। आपका स्वागत है काव्य पाठ। आ रही है सर, स्वागत है हाँ आ सर। रही है। कल हमारे यहाँ ये एक कृष्ण का प्रोग्राम होने वाला है, इसको नंदोत्सव बोलते हैं। तो मैं उस विषय में एक भजन सुनाना चाहता हूँ। हाँ स्वागत 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 है जी। सर मेरे अंदाज में फ्रंट कैमरा खोलिए सर। बैक कैमरा कर दिया है उन्होंने। क्या हो गया? अच्छा सर अच्छा, आप देख गमला दिखाई था, आप आ गया, आ गए जी, आ गए, फिर चले गए, आ गए। आ गए सर, नमस्कार सर। स्वागत है जी, स्वागत क्षमा जी। वो वृंदावन की कुंज गलन में वाह 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 क्या बात है। डाका पड़ने वाला है, वो थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर। वृंदावन की कुंज गलन में डाका पड़ने वाला है, वो थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। ना दूंगी माखन उनको क्या करेगा छलिया, ना मैं दूंगी माखन उनको क्या कर लेगा छलिया। मैं जाऊंगी मटक मटक कर सिर पर धरे गगरिया, मैं जाऊंगी मटक मटक कर सिर पे धरे गगरिया। अब देखेंगे ब्रज में हमको, अब देखेंगे ब्रज में हमको कौन लूटने वाला है। वो थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है, थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। सबसे चोरी सीना जोरी करता है बनवारी, सबसे चोरी चोरी करता है बनवारी। बड़ा हित है बाल गोविंदा काना बांके बिहारी, देखो कंकड़ उठा न पाए, देखो कंकड़ उठा न पाए, मटकी फोड़ने वाला है। थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। खा के रहूंगा माखन तेरा पांचा वचन सुनाऊं, खा के रहूंगा माखन तेरा पांचा वचन सुनाऊं। राजी से दे दो वरना में ग्वाल बाल संगलाऊं, राजी से दे दो वरना में ग्वाल बाल संगलाऊं। जल्दी से माखन दे वरना, जल्दी से माखन दे वरना झगड़ा होने वाला है। वो रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है, थाम के रखियो सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। मनमोहन की मुरली ने जब मनमोहन चली गोपियां लेकर माखन मुरली मधुर बजाई, चली गोपियां लेकर माखन मुरली मधुर बजाई। मनमोहन की मुरली ने सब की सुध बुध बिसराई, लूटा माखन फोड़ी मटकी, लूटा माखन फोड़ी मटकी, अब क्या होने वाला है। गगरी माखन लुटने वाला है, सिर पर गगरी माखन लुटने वाला है। बहुत खूब, और बहुत सुंदर सर, आपने तो ब्रज का पूरा आपने तो- चित्र उकेर के रख दिया, बिल्कुल। हाँ बहुत ही सुंदर, बहुत सुंदर लय में। और मैं तो आपने पिछली बार भी बहुत सुंदर भजन सुनाए थे और इस बार भी आपने मंच को पूरा भक्तिमय कर दिया।
और बड़ा स्वागत है आपका। मैं तो चाहता हूं कि अगर सब लोग कहें तो एक और आपका भजन जो है इस बीच में हो जाए तो ज़्यादा ठीक है। बिल्कुल सर, जी सर। सुना दीजिए सर। मुकर्रर इरशाद। जी सर। जी जी सर। नहीं नहीं, हमको कोई परेशानी होती नहीं, हम तो भक्त आदमी है, पत्रकार आदमी है। है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। सारा जहां है इस चमन और इस चमन के फूल हम, सारा जहां है इस चमन और इस चमन के फूल, इन सभी फूलों में श्यामा और निशानी आपकी, इन सभी फूलों में श्यामा हम निशानी आपकी। कौन है किस पर नहीं है, कौन है किस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, जैसे गंगा और यमुना की धारा बहती भूमि पर, वैसे ही बहती है ममता राधा रानी आपकी। वाह वाह, बहुत खूब। है ममता राधा रानी आपकी। कौन है जिस पर नहीं है मेहरबानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। तन भी मेरा मन भी मेरा क्या है मेरा लाडली, तन भी तेरा मन भी तेरा मेरा क्या है लाडली, तेरा तुझको सौंपता हूँ यह निशानी आपकी, तेरा तुझको सौंपता हूँ ये निशानी आपकी। उम्र भर का कार्य हूँ मैं महिमा राजी आपकी, उम्र भर का कार्य हूँ मैं महिमा राजी आपकी। अपने ही चरणों में रखना मेहरबानी आपकी, रखना मेहरबानी आपकी। सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी, सारी दुनिया है दीवानी राधा रानी आपकी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, सुंदर भजन। बहुत अच्छे शर्मा जी। जे पी गए हैं शर्माकर प्रेम के प्याले, जे पी गए हैं शर्माकर प्रेम के प्याले, राधा के रूप के अद्भुत उजाले। बहुत अच्छी कविता कही आपने, बहुत ही सुंदर।
कि माखन लूटा प्रेम का था प्रदर्शन, माखन लूटना प्रेम का था प्रदर्शन, और ग्वाल और सखियों का था आपसी संदर्शन। वृंदावन की गलियां देती गवाही हैं, गुस्सा प्रेम का वह अद्भुत आकर्षण आज भी बना हुआ है के मन पर, और उस आकर्षण के ही बदौलत पूरे विश्व भर के लोग आज मथुरा और वृंदावन की गलियों में जाते हैं। आदरणीय जेपी शर्मा जी, इस मंच को भक्तिमय बनाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम इस अपने काव्य गोष्ठी को और ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, और मैं 4 पंक्तियों के साथ जिन्हें बुलाना चाहता हूं उनके लिए 4 पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा। और ये ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी। ऐसा हुनर, ऐसी सादगी, ऐसी रहनुमाई की कैफियत नहीं देखी, और किरदार तो बहुत देखे हैं जमाने में, पर आप जैसी शख्सियत नहीं देखी। विवेक जी, आपका स्वागत है। अब विवेक जैसी शख्सियत तो कहीं हो ही नहीं सकती, क्योंकि मानसकार गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है, विव सत्संग विवेक न होई। तो यहाँ तो सत्संग भी है और विवेक भी है, तो दोनों हैं इस मंच पर। आदरणीय विवेक जी, हम आपका स्वागत करते हैं काव्य पाठ के लिए। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है सर। जी जी सर, स्वागत। मंच को मेरा प्रणाम। आज जो मैं रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ उसका शीर्षक है, तुम थे ही कब मेरे। दिशाएं गूंज रही हैं, दिशाएं गूंज रही हैं कानों में, आंखें खुल गई हैं सत्य की चुंधियाती रोशनी में। मन जाग गया है उस दिवा स्वप्न से, मन जाग गया है उस दिवा स्वप्न से जिसे मैं अपना मान बैठा था कभी। तुम्हारे निष्पक्ष से पड़ते हुए कदमों की चाप, तुम्हारे निष्पक्ष से पड़ते हुए कदमों की चाप के नीचे कहीं दबी हुई हैं तुम्हारी कारगुजारियां। तुम्हारे मासूम से दिखने वाले चेहरे की सिलवटों के पीछे कहीं छिपी हैं वो भाव भंगिमाएं जिन्हें मेरा तसव्वुर पसंद नहीं। तुम्हारी मनोहारी मंत्र मुग्ध कर देने वाली मुस्कुराहट के पीछे छिपी है एक दीर्घ श्वास जो तोड़ देती है आत्मविश्वास के सभी बांध, और मैं स्तब्ध रह जाता हूं। बह जाने दो अब सागर की ओर अश्रुवन बनकर, टूट जाने दो अब अंतर्मन को दर्पण बनकर, दब जाने दो अब पांव तले ख्वाहिश बनकर, फिसल जाने दो अब रेत की मानिंद, फिसल जाने दो अब रेत की मानिंद मरु बनकर, क्योंकि तुम थे ही कब में, तुम थे ही कब में। थैंक यू। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर। बहुत नया विषय खोज के लाते। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। विवेक जी, ये बात अलग है कि मैं आपकी पूरी कविता नहीं सुन पाया जी, क्योंकि यहाँ डिस्टरबेंस है मेरे यहाँ पर जी, और पद्माक्षी जी भी स्क्रीन को बार बार टच करके संकेत दे रही हैं कि मुझे क्या भूल जाते हो बुलाने के लिए। तो बहुत सुंदर रचना आपने पढ़ी होगी, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, क्योंकि सारे लोगों ने तारीफ की है मंच पर। एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है, एक दो नहीं पूरी गुलालों की बस्ती है, आप आशाओं के इंद्रधनुष, आप खुशनुमा हस्ती हैं।
तो मैं बहुत बहुत इन पंक्तियों के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय पद्माक्षी अवस्थी जी को। जी आई आवाज? सभी आदरणीय जनों को मेरा प्रणाम। आपके समक्ष एक छोटी सी काव्य रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, यात्रा। जी जी मैम, स्वागत है मैम। स्वागत है मैम। माँ के गर्भ से देह के भस्म होने तक अनवरत चलती है जीवन की यात्रा, और हम सभी यात्री ये हैं। ना कोई और कुछ किसने परिचित खोल पद लिया पर, है तो इसमें आ रहा है। कुछ अपरिचित से इस पद पर। बंद हो गया ना। माँ के गर्भ से देह के भस्म होने तक अनवरत चलती है जीवन की यात्रा, और हम सभी यात्री हैं। कुछ परिचित परस्पर, कुछ अपरिचित से इस पथ पर निरंतर चलते जाना है, अनवरत आगे बढ़ना है, गतिमान रहना है, क्योंकि रुकना तो है मौत की निशानी, या कहीं अकर्मण्यता है ठहर जाना, या कहीं अकर्मण्यता है ठहर जाना। सूर्य भी चलता रहता है, चंद्रमा भी तो चक्कर लगाता रहता है, धरती भी गतिमान है अपनी गति पर। फिर भी डर कर क्यों रुकना, क्यों साहस खोना, पराजय के भय से निराशा होकर, हताश होकर अश्रु बहाते रहना। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। एक दूसरी और बहुत रचना सुंदर। प्रस्तुत है। जी मैम, स्वागत है। किससे जख्मों के सुनाए कैसे, किससे जख्मों के सुनाए कैसे, यादों को जो ताज़ा कर दे हमको गुनगुनाए कैसे। थक है राह हाँ चलते 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 पर लगाए कैसे। जी 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 मुझे तो आप दिख माइक भी नहीं रही हैं। एक्चुअल में सर वो स्क्रीन शेयर किए हुए हैं, वो ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने, स्क्रीन शेयर कर दी इसलिए नहीं दिख रही हैं वो। स्टॉप शेयरिंग करना पड़ेगा। जी मैम, अब कैमरा खोलिए, अब आएंगी आप। कैमरा खुला हुआ है। कैमरा अभी आपका नहीं खुला है, दिख नहीं रही हैं आप। खुला आ नहीं रहा, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम आ रही है इसमें असल में सर। हो सकता है अच्छा, नेटवर्क इशू होगा। हाँ। चलिए चलिए हाँ, कोई बात नहीं, आप कविता कहिए। जी कविता पढ़ने दीजिए। किससे नगमों के सुनाए कैसे, आवाज आ रही है? आ रही है। किससे जख्मों के सुनाए कैसे, यादों को जो ताजा कर दे उन नगमों को गुनगुनाए कैसे। थक चुके हैं राह में तन्हा चलते चलते, थक चुके हैं राह में तन्हा चलते चलते, राहें जिंदगी की परेशानियां बताएं कैसे। बहारों ने उजाड़ा है चमन मेरा, बहारों ने उजाड़ा है चमन मेरा, इल्जाम ये खिजा पर लगाएं कैसे। बहुत खूब। फरिश्ते उतरते नहीं जमी पर अब, फरिश्ते उतरते नहीं जमी पर अब, सहराओं को चमन बनाए कैसे। फरिश्ते उतरते नहीं जमी पर अब, सहराओं को चमन बनाए कैसे। बंजर हो चुकी है जमीन अब, बंजर हो चुकी जमीन अब, महकते हुए गुल खिलाए कैसे। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। महकते हुए गुल खिलाए कैसे। मयसर होती नहीं यहाँ दिनों को रोटियां, मयसर होती नहीं यहाँ दिनों को रोटियां, दाना नहीं घर में चूल्हा जलाए कैसे। वाह 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 वाह, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। दाना नहीं घर में चूल्हा जलाए कैसे। राह जिंदगी ने लूटा है राहों को अक्सर,
राहे जिंदगी ने लूटा है राही को अक्सर, अब बताइए उम्मीद जताएं कैसे। वाह क्या राहे बात है। जिंदगी ने बहुत लूटा है सुंदर। राही को अक्सर, अब बताइए उम्मीद जताएं कैसे। ताली बजती है दो हाथों से, तालियां बजती है दो हाथों से, एक तरफा वफादारी निभाए कैसे। क्या बात है, क्या बात है, वाह 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 वाह। अच्छा है मैम, एक अच्छा है। तरफा तरफा वफादारी वफादारी निभाएं कैसे, वाह वाह वाह। बू बहुत ही आने सुंदर। लगी हर तरफ मेरे वतन से, बू आने लगी है हर तरफ बहुत मेरे, बढ़िया। अब उसे फिर से महकाए कैसे। थैंक्स सबको। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर मैम, बहुत बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। खूबसूरत बहुत ही भाव। अच्छा। धन्यवाद आप सभी का सुनने के लिए। नहीं नहीं, बहुत अच्छी रचना आपने पढ़ी। और एक तरफा कोई भी चीज निभाई भी नहीं जा सकती। हम भी एक तरफा ही ताली निभा रहे बजाएं हैं कैसे। कि आपका कैमरा नहीं खुला है फिर भी सुन रहे हैं, तो निभा तो रहे ही हैं। जी जी जी, अगली बार कोशिश करूंगी सर, पता नहीं क्यों नहीं हो पाया ये। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चले, एक सुंदर सा हमारा यह मंच, और इस मंच पर शब्दों की खुशबू फैल रही है, और सभी रंग, सभी रूप, सभी प्रकार की भाषा, बोली, भाव, भावना भरकर झोली लाए हैं सब, पलट यहाँ पर देते हैं, कैसे कैसे खेते हैं। मैं अब जिनको जोड़ रहा हूँ आपसे, वो यादों की कतरन लेकर सत्रन। अपने साथ वाह घूमते वाह। हैं। यादों की कतरन के साथ मैं जोड़ना चाहता हूँ इन 4 पंक्तियों के साथ डॉक्टर त्रिपाठी जी। कि सुबह को शाम कर गए आंसू, सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू। सुबह को शाम कर गए आंसू, और दर्द का जाम भर गए आंसू। रहे पनपे बढ़े इन आंखों को, मुफ्त में बदनाम कर गए आंसू। मुफ्त में वाह, क्या बदनाम बात है कर गए सर। आंसू। वाह, क्या बात। वाह वाह वाह। तो ये जो मुफ्त की बदनामी यादों की कतरनों से हो रही है, मैं जोरदार तालियों के साथ आमंत्रित करता हूं अपने बड़े भाई आदरणीय मुक्तिनाथ त्रिपाठी जी को बड़े सम्मान के साथ। स्वागत है। स्वागत है सर। सभी आदरणीयों को नमन। और यादों की कतरन तो एक किताब थी, वो छप गई। प्रणाम गुरुजी, स्वागत है आपका। मतलब एक लेबल लग ही गया यादों का। लगना भी चाहिए, कवि के साथ अगर यादें नहीं है तो फिर कविता क्या। यादें ही तो हैं। हाँ सर प्रतीक तो चलते हैं ना साथ साथ। तो बिल्कुल। एक कविता लिखा है मैंने कल, और उसकी प्रेरणा मिली, बादल बालकनी से दिख रहे थे घने काले काले, उसी पर एक मन में आया कुछ लिख डालूं। कविता तो मैं लिखता नहीं हूँ, बस कुछ शब्द डाल देता हूँ कि लोगों को पसंद। तो मैं शुरू करता हूँ। जी, स्वागत है आपका। घिर घिर आए बदरा कारे कारे। वाह वाह वाह, क्या बात। घिर घिर आए बदरा कारे कारे, संदेशा लाए हो जैसे प्रियतम के आने को। कब से बैठी हूँ एक आस लिए प्रियतम के दीदार को। मैं बिरहनी बात जो हो रही प्रियतम के आने की। आ भी जाते हो जाता एक उनका दीदार, हो जाती पूर्ण प्रतीक्षा उनसे बस मिलने की। क्या बात है, क्या बात, क्या बात। मैं भी तृप्त हो जाती सावन के धरा की तरह। उनके इंतजार में अब तो आंखें भी कतराने लगी हैं, सांसें भी उखड़ने लगी हैं।
तकती ही रहती हूँ इन सुनी सुनी अखियों से। अब तो रह न गई कोई अभिलाषा, अब तो रह न गई कोई अभिलाषा, अभिलाषा शेष वो आ भी जाते, हो जाता दीदार उनका आंख मुदने से पहले। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। कहीं हो न ऐसा, कहीं हो न ऐसा, अगर वो आए भी मैं ही न रह जाऊं शेष उनकी राह तकते तकते। वाह 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 वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत शब्दावली आपकी। वैसे आपकी यादें हैं बड़ी जोरदार, सुन रहे हैं हम पिछले 1 महीना से। इसमें यादें कहाँ से आ गई? ये तो विरह है सर। और पढ़ रहे हैं सर क्या? इतनी ही बस? एक ही पढ़ेंगे? ऐसा क्यों कर रहे हैं? 2 पढ़ दीजिए, 2 एक और पढ़ दीजिए। चलिए भाई। कविता का शीर्षक है मिलन की चाह। कविता का भाव है कि आत्मा से परमात्मा के मिलन की चाह। वाह वाह, इसमें क्या बात। नदी और समंदर को सिर्फ निमित्त रखा गया है। जी जी जी। तो वो कविता, इस तरह की कविताएं मैं बहुत कम लिख पाता हूँ, एक थोड़ा सा प्रयास किया हूँ, हो सकता है अच्छी लगे। नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी। हिम आच्छादित पहाड़ियों की, हिम आच्छादित पहाड़ियों की गोद से निकलकर निर्मल नदी की वो जलधारा, मन में लिए एक दृढ़ विश्वास, मन में लिए एक दृढ़ विश्वास निरंतर बहती चली जा रही है समंदर में समाहित हो जाने को। वह जानती है कि डगर कठिन है, वह जानती है डगर कठिन है, सफर भी है लंबा। वाह वाह, क्या बात है। मार्ग में न जाने कितनी पथरीली राहों से गुजरना होगा, राह में न जाने कितनी पथरीली राहों से गुजरना होगा जी। छोटी बड़ी नदियों में समाहित होना होगा, तब कहीं होगा समंदर में नहीं, छोटी बड़ी नदियों में विलीन होना होगा समंदर से मिलन की चाह। वाह, क्या बात है। फिर भी वह निरंतर जूझती हुई अपनी ही धुन में कल बहती चली जा रही है समंदर में समाहित होने की चाह में। वह जानती भी है कि मार्ग में न जाने कितनी आएंगी बाधाएं, न जाने अस्तित्व भी खोना पड़े। वाह वाह वाह। फिर भी समंदर से मिलन की मन में एक चाह लिए हुए वह निरंतर अपनी ही धुन में बहती चली जा रही है। बस। वाह वाह, बहुत अच्छे, बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छे, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। आदरणीय मुक्तिनाथ जी, खिड़कियां खोलकर बैठे थे इंतजार में उनके, खिड़कियां खोलकर बैठे थे इंतजार में उनके, न बे आए न संदेश, अब मैं भी न रहा शेष, अब लौट कर न आना यादों के अवशेष। बहुत ही सुंदर कविताएं आपने अभी यहाँ प्रस्तुत की। जोरदार तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं।